रात के गहरे अंधेरे में गांव के पास जंगल के बीचों बीच एक पुराना किला खड़ा था। लोगों का कहना था कि वहां रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां किसी भूत का साया था। लेकिन राघव, एक जिज्ञासु युवक, उन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन दोस्तों के मजाक उड़ाने पर उसने तय किया कि वह अकेला उस किले में जाकर सबको गलत साबित करेगा। अर्धरात्रि को, हाथ में लालटेन लिए, राघव ने किले की ओर कदम बढ़ाया। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ उसकी सांसों की आवाज और सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह किले के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। राघव थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने हिम्मत बटोरी और अंदर घुस गया। किले के अंदर ठंडक थी और दीवारों पर लगी तस्वीरें धूल से ढकी हुई थीं। अचानक लालटेन की रोशनी में उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी। उत्सुकता से उसने किताब खोली और पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इसे पढ़ेगा उसे 3 इच्छाएं मिलेंगी, लेकिन उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राघव ने सोचा कि यह तो केवल पुरानी कहानियों जैसा मजाक है। फिर भी मजे के लिए उसने पहली इच्छा मांगी, काश मेरे पास अनगिनत दौलत हो। अचानक उसके चारों ओर सोने के सिक्कों का अंबार लग गया। राघव हैरान था, लेकिन खुश भी। अब उसकी दूसरी इच्छा थी, मुझे सबसे ताकतवर इंसान बना दो। उसके शरीर में अचानक ताकत की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी किले की दीवारें हिलने लगीं और एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी, अब आखिरी इच्छा मांगो और अपनी किस्मत को स्वीकार करो। राघव घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि ये इच्छाएं केवल भ्रम थीं, जो उसे विनाश की ओर ले जा रही थीं। उसने घबराकर तीसरी इच्छा मांगी, मुझे यहां से जीवित बाहर निकाल दो। अचानक सब कुछ काले धुएं में घिर गया। जब राघव ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अपने गांव के चौराहे पर खड़ा था। लेकिन अब वह बोल नहीं सकता था। गांव के लोग कहते हैं कि राघव पागल हो गया है और उसकी लालटेन में कभी बुझने वाली आग नहीं है। लोग कहते हैं वो अब भी अपनी आखिरी इच्छा की कीमत चुका रहा है।